रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। शाण्डिल्याह्वयवं सपारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। पूरी शक्ति के साथ जय घोष करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वेणी माधव भगवान की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, सब संतन की, सब भक्तन की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की इस धर्म संसद में अध्यक्ष के रूप में विराजमान परम श्रद्धेय निम्बार्क पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पूज्य स्वामी श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज और पूज्य आचार्य चरण के पार्श्व में विराजमान अयोध्यास्थ कोसलेश सदन पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज एवं इस धर्म संसद का आयोजन जिनके नेतृत्व में, जिनकी प्रेरणा से हो रहा है, शांति दूत हमारे श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, अन्यान्य मंच पर विराजमान सभी संत चरण, भारत की महान विभूतियाँ और दूर दूर से इस आस्था के महासंगम में डुबकी लगाने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालु बंधुओं, सनातन धर्मावलंबियों, माताओं एवं बहनों, सज्जनों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि सनातन धर्म बोर्ड की मांग के लिए नवंबर में ही इस बात को हमारे श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने उठाया और समाज के बीच में सोचने के लिए एक बिंदु दिया कि हम सनातनियों को भी इस बात की मांग करनी चाहिए कि हमारा भी कोई बोर्ड हो, जिस बोर्ड के नेतृत्व में, जिसके संरक्षण में, जिसके मार्गदर्शन में हमारा सनातन धर्म व्यवस्थित और सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से पूज्य महाराज श्री ने जो बात प्रस्तुत की है और उस विषय को लेकर आज जनमानस एक होकर, सर्वमत होकर समर्थन कर रहा है और ये अपार भीड़ देख करके मुझे लगता है कि निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र हम अपनी इस योजना में, इस कार्य में सफल होंगे और हमें सफलता प्राप्त होगी। सनातन धर्म के बोर्ड की जो बात है, वो बोर्ड कोई सरकारी बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर सनातन धर्म का कोई सरकारी बोर्ड बना तो फिर उस बोर्ड का भी कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जो सनातन बोर्ड बने, उस बोर्ड के सदस्य कौन हो? हमारे आचार्य जन हो, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बार्काचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, जो हमारे सनातनी आचार्य हैं, जो वेद श्रुति स्मृति पुराणादि को परम प्रमाणभूत मानते हैं, ऐसे आचार्यों के नेतृत्व में वो बोर्ड बने और उस बोर्ड के द्वारा सनातन धर्म का नियंत्रण हो, संरक्षण हो और संवर्धन हो। तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। आज विधर्मियों के द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भारत की संपत्ति को ले लेने का षड्यंत्र चल रहा है, बात तो सच ये है कि जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो जितने विधर्मी हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस देश में रहना ही नहीं चाहिए उनको। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो जितने मुस्लिम हैं वो वहाँ चले जाएं पाकिस्तान में, और पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और ये तो हम छोटी बात कह रहे हैं, अगर विचार किया जाए तो हिंदुस्तान नहीं, संपूर्ण धरती सनातन धर्मावलंबियों की है। ये संपूर्ण धरती सनातन धर्मावलंबियों की है। हम मनु की संतान हैं और मनु की संपूर्ण सृष्टि है और मनु की संपूर्ण पृथ्वी है, इसलिए हमारा संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार है।
इक्ष्वाकूणाम यम भूमि सशैल वन कानना, ये संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश की धरती है, तो संपूर्ण धरती पर हमारा अधिकार है। लेकिन फिर भी हमने अपना अधिकार छोड़ रखा है कि आप भी जियो, खाओ और बने रहो। और इस समय जहां जहां खुदाई हो रही है वहां सब जगह हमारे ही प्रमाण मिल रहे हैं। और विचित्र बात यह है कि खुदाई वहां हो रही है जहां इनका खुदा बैठा हुआ है। खुदा स्वयं खुदवा रहा है, खुदा कह रहा है आओ खोदो, हम यहाँ बैठे हुए हैं और तुम्हें प्रमाण मिलेगा। तो जहां जहां खुदा वहीं खुदा, और जहां नहीं खुदा वहां अभी खुदेगा, और आगे बात बढ़ेगी और बात बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप सभी लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं, आप सभी लोगों से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे परम श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो ये बीड़ा उठाया है इस सनातन धर्म बोर्ड का, इसको हम पूर्ण करके छोड़ें। और जब तक सनातन बोर्ड बन न जाए तब तक हम इस आंदोलन को, इस प्रक्रिया को बंद न करें, तभी हमारे सनातन धर्म का मंगल और अभ्युदय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।